आज विश्वास मत पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया। मैं देख रहा था सुबह से विपक्ष के लोग जिस तरीके से आचरण कर रहे थे, सदन की गरिमा को गिरा रहे थे, बड़ा दुख हो रहा था। आप बार बार कह रही थी कि विश्वास मत पे चर्चा हो, वो भी पार्टिसिपेट करें, कुछ कहें, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था और उनको बहाना चाहिए था, वो चले गए। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक नए तरीके का संविधान लिखने का कोशिश कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो लिखा था कि सत्ता की कुंजी जनता के हाथ में होगी, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनाएंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा और सरकारें चलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया थीसिस लेके आई है। वो कहते हैं जहां सरकार जनता नहीं चुनेगी वहां हम सरकार जरूर बनाएंगे और जहां चुनेगी वहां तो बनाएंगे और जहां सरकारें जनता नहीं चुनेगी वहां तो जरूर ही बनाएंगे, वहां जरूर बनाएंगे। तो हम लोगों ने पूछा भाई कौन सा ऐसा थीसिस है कि जहां जनता नहीं चुनेगी, आपको लोकतंत्र के सिद्धांत के हिसाब से वहां सरकार नहीं बन सकती है आपका? ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है जिससे आप सरकार बना लेते हैं? जरा बताइए। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट पूरे देश में चर्चा में है, ऑपरेशन लोटस। एक नया सिद्धांत है जहां सरकार को जनता चुने ना, जहां भारतीय जनता पार्टी को रिफ्यूज कर दे, वहां कहते हैं हमारे पास ऑपरेशन लोटस है। तो बोले भाई ऑपरेशन लोटस क्या है ये? बोले पहला उसका चरण है, 3 चरण में काम करता है ये। पहला चरण है कि विपक्ष के लोगों को डराएंगे, जो डर गए उनको अपने में शामिल करा लेंगे। और एक वॉशिंग मशीन भी लगा रखा है उन्होंने, जितने करप्ट लोग होंगे उनको उस वॉशिंग मशीन में डालेंगे और उनका चरित्र है, हाँ, निरमा पाउडर डाल के वो बिल्कुल उनका कैरेक्टर बढ़िया हो जाएगा। चाहे वो हेमंता बिस्व शर्मा जी हो, चाहे मुकुल राय जी हो, रोहित जी, चाहे नारायण राणे जी हो, तमाम उदाहरण ऐसे आपके सामने हैं अध्यक्ष महोदया। पहले ये उन्हीं लोगों पर आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इनकी पार्टी में आ गए तो कहते नहीं जी इनको तो हमने धुलाई कर दी है, गंगा जल से पवित्र कर दिया है। अभी पीछे कह भी रहे थे कि जाकर के गांधी जी के समाधि को पवित्र करने का काम करेंगे। ये किस दुनिया में जी रहे हैं लोग? अभी भी छुआछूत को मानते हैं लोग, कह रहे हैं गंगा जी के जाकर के समाधि को पवित्र करेंगे। देश के एक एक लोगों को गांधी जी के समाधि पे जाने का हक है, इन भारतीय जनता पार्टी वालों के पास नहीं है। इन्हीं लोगों ने, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग जाकर के गांधी जी के समाधि पर मत्था टेकते हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी जो उनके जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इनके सांसद लगाती हैं और फिर जाके गांधी जी के समाधि पर मत्था टेकते हैं। किस मुख से जाते हैं? ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश के लोगों को। 70 सालों तक इनके मातृ संस्था के मुख्यालय पर भारत माता का तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया और ये तिरंगे झंडे की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज पूरा देश देख रहा है, जब जब ये अपना कीचड़, भ्रष्टाचार का कीचड़ फैलाने की कोशिश करते हैं, पूरे देश में अश्वमेध यज्ञ लेके घूमते हैं अपना घोड़ा। दिल्ली में आकर के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो घोड़ा इनका रुकने का काम होता है, क्योंकि यहां पे झाड़ू है। याद रखो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, यहां पे झाड़ू है और झाड़ू का काम है जब आप भ्रष्टाचार का कीचड़ फैलाने की कोशिश करोगे तो उसको साफ करने का काम करेगा। आपका कमल का फूल दिल्ली में खिलने वाला नहीं है और जहां भी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का झाड़ू पहुंचेगा
आपके कीचड़ और गंदगी का साफ करके कमल के फूल को खिलने से रोक देगा। यही आपको घबराहट है पूरे देश में। आज आदरणीय अरविंद केजरीवाल का झाड़ू पूरे देश में पहुंच रहा है। पहले दिल्ली में पहुंचा, पंजाब में पहुंचा, अब इनको घबराहट हो गई है, गुजरात में पहुंच गया है। इनकी गंदगी साफ होने वाली है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ अब साफ होने वाला है। तो कहते हैं दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस करेंगे। अरे ऑपरेशन लोटस करने आए हो, 2013 में भी प्रयास किया था आप लोगों ने। 28 लोग थे, हम लोग चुन के आए थे, बहुत साधारण घर के लोग थे सब लोग, वहां भी आप लोग सफल नहीं हुए थे। और आज आप फिर 12-12 लोगों को अप्रोच करने की कोशिश किए हैं। एक भी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही बिकाऊ नहीं है, याद रखना। देश पर मर मिटेगा, देश की शिक्षा के लिए, देश के चिकित्सा व्यवस्था के लिए अच्छा करने के लिए, देश में जो बदलाव का एक माहौल आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो लोग महसूस कर रहे हैं, आज उसके लिए हम लोग न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं अपने आप को। आप कितना भी प्रयास कर लिए, एक लोग भी टूटने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि आज देश की पहली सरकार है जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों देख लो, ये पहला विश्वास मत होने जा रहा है जिसमें व्हिप जारी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात ये भी है अध्यक्ष महोदया इसमें, कि हमारे व्हिप ने कोई व्हिप नहीं जारी किया है। बिना व्हिप के आज विश्वास मत पर चर्चा हो रहा है, और अभी जब वोटिंग होगी तो जितने के जितने सदस्य हमारे आम आदमी पार्टी के हैं वो सारे के सारे अपने स्वेच्छा से वोट आम आदमी पार्टी के साथ करके आदरणीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्वास जताने जा रहे हैं, और पूरा देश इस नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपने सदन में चर्चा करने का मौका दिया। मैं एक चंद शब्दों में कह करके समाप्त करूंगा कविता के माध्यम से। जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आप जुल्म करिए, भारतीय जनता पार्टी वालों आप जुल्म करिए, आप सीबीआई भेजिए, आप ईडी भेजिए, आप आईटी भेजिए, आप एसीबी भेजिए, आप पुलिस भेजिए, आप किसी को भी भेज लीजिए। आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार लोग हैं, आपके इस बंदर घुड़की से डरने वाले लोग नहीं हैं। एक एक लोग इंकलाबी लोग हैं और सीना तान के खड़े हैं। जांच करा लो, लेकिन अगर तुम्हारी जांच होती तो इतनी घबराहट क्यों होती है आप लोगों को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिक्षा देते थे कि जांच तो हो रही है, आज जांच हो रही है तो घबराहट क्यों है? चोर के दाढ़ी में तिनका, पूरा दाल काला है। और जो ये ऑपरेशन लोटस है उसकी जांच होना चाहिए। 6300 करोड़ रुपया कहां से आया उसके बारे में पूरे देश को पता चलना चाहिए। ये मैं आपसे मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।